बात है, ये गलत बात है जो भी बोल रहे हैं। आप देखे होंगे कि शून्य से ना, जीरो से भैया हीरो बने हैं। रही बात कि अगर नहीं वैसा लोगों को रखेंगे, जैसे आप कहें जीजा जी की बात कहें, तो अगर मान लीजिए जमुई से अगर नहीं रखेंगे तो कौन आज के पीरियड में कौन विश्वास करता है? पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे लोग तो क्या करेंगे? दल बदलो विधायकों पर हो जाता है ना। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी कहें कि मुझे अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है इसलिए अपने बेटा को मंत्री बनाए। तो रही बात कि देखिए, अच्छा एक बात कहते हैं, अगर मेरे चिराग भैया में अगर परिवारवाद रहता तो फिर संजय पासवान जी को हम छोटा सा कार्य करता, जो कि आप जानते होंगे कि उनको गाड़ी चढ़ने के लिए नहीं था, उनको ढंग से घर नहीं था, जिनको आज गन्ना विभाग के मंत्री बना दिए चिराग भैया है, एक विधायक बना करके, और उसके बाद गन्ना विभाग के मंत्री बना दिए। आप देख लीजिए संजय सिंह जी को, देख लीजिए, तमाम लोग। तो कैसे कह रहे हैं कि परिवारवाद है? अगर परिवारवाद रहता तो फिर अपने घर में से किसी को भेज देते हैं। तो ये सब विरोधी लोग का काम है, बोलते हैं। कितना लोग के हम देख रहे हैं कि नालंदा वाला मैटर पर लोग रील बना रहे हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। तो देखिए, आपने भोजपुरी का नाम खूब सुना होगा, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, लेकिन हमारे साथ अभी मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए नए स्टार कुंदन पासवान जी। जी हाँ, चिराग पासवान से संबंधित गाने और अपने समाज के लिए आवाज उठाने वाला एक नौजवान लड़का, जो कि अपने गानों के दम पे, अपने विचार के दम पे आज पूरे बिहार में छा रहा है। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका चैनल का। ठीक है, जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। देखिए कुंदन जी, सवाल हमारा ये रहेगा कि आप इतना सारा गाना गाए हैं, इतना आपका फैन फॉलोइंग है, जनता को भी हमारा एक आधो गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। सबसे पहले तो मैं सुनाऊंगा जो आदरणीय गार्जियन चिराग भैया को भी सुना करके आया हूँ। चिराग जी भी सुनते हैं आपका गाना? हाँ, तो मैं तो कई बार उनका सुनाया हूँ, उनका गाना भी देखे होंगे आप। जब भी रोड शो में जाइए एक चीज़ गौर कीजिएगा, उस रोड शो में बजेगा मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। हाँ, उसके बाद भैया चिराग ला पानी के जगह बहा देवे खुनवा गे, जबले न सीएम बनेबे तबले न मिलते सुकुनवा गे। ऐसा ऐसा तमाम गाना, बहुत गाना। मतलब कि आप समझ लीजिए कि एक गायक है जिनका गाना चिराग पासवान भी बैठ करके सुनते हैं, आराम से सुनते हैं। अच्छा, जिनके बहुत सारे फेमस गाने हैं, सुनाएंगे, सुनाइए जरा गाना कुंदन जी। सबसे फेमस गाना है अभी जो फिलहाल हमेशा देखिएगा, कम से कम वो गाना पाँच चढ़े फेसबुक रील पे, पांचों ट्रेंडिंग में रहते हैं। गाना का बोल है और कि भैया चिरागेला पानी के जगह बहा दे खूना मांगे, और कि भैया चिरागेला पानी के जगह बहा दे खूना मांगे, कि अरे जब ले न सिया में बनही बई तब ले न मिलते सुकुना मांगे, कि अरे जब ले न सिया में बनही बई तब ले न मिलते सुकुना मांगे। ये था। वाह कुंदन जी, लेकिन सवाल ये रहेगा कुंदन जी कि आप लोजपा को लेकर के, चिराग को लेकर के इतना गाना गाते हैं, कभी समर्थन मिलता है चिराग पासवान जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे आदरणीय गार्जियन, मेरे भगवान, मैं आज तक अपने चिराग भैया को मैं ये मतलब ये नहीं देखा हूँ कि वो मेरे नेता है, मैं उनको भगवान मानता हूँ। ठीक है, और रही बात, मेरे हर दुख सुख में वो साथ हैं हमेशा। जब भी मुझे वैसा लगा है उस जगह पे पीछे से वो आए हैं, सब जगह भैया का चिराग जी समर्थन, बिल्कुल समर्थन में है। मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया था, एक कॉल किया कि भैया आप आ जाएंगे तो पापा का मतलब मनोबल बढ़ जाएगा कि नहीं, कम से कम ये काम करता है भैया के लिए, तो कम से कम एक कॉल में भैया हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए। मेरे पास सारा चीज है, कहिएगा तो वो फोटो वगैरह, क्लिप वगैरह सब दे देंगे। मतलब कि चिराग के लिए जो लोग जान देते हैं, चिराग उनके लिए जान देने को तैयार। बिल्कुल, बहुत अच्छे नेता है, समझे। ऐसा नेता बिहार में, पूरे इंडिया में मिलने वाला नहीं है, समझ गए। और रही बात, जो भैया को नहीं जानते हैं तो बहुत लोग, विरोधी लोग बोलता है कि चिराग जी मोदी जी के हनुमान हैं, दलित विरोधी नेता हैं। अरे भाई, नहीं जानते हैं तो कम से कम, कुछ लोग मुझे भी गाली देते हैं कि तुम उनका तलवा चाटते हो। अच्छा, एक बात बताइए, जो मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं उनके लिए करूंगा ना। मैं अगर इतना सा भी उनके लिए करूं तो मेरे जीवन धन्य है, क्योंकि वो जितना मेरे लिए कर दिए हैं वो कम नहीं है। मेरे पापा को वो जीवन दान दिए, मेरे पापा, पिताजी को। बिल्कुल, आज मेरे पापा अगर जीवित हैं तो कहीं ना कहीं आदरणीय गार्जियन चिराग भैया जी का देन से जी रहे हैं, समझे। तो इससे बड़ा एक बेटा को
और क्या खुशी होता है जिसके पिताजी को खुद भैया ने रह करके इलाज करवा करके डॉक्टर साहब को कह करके है कि ये मेरा छोटा भाई है, इनके पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे से बड़ा क्या हो सकता है? देखिए कुंदन जी, सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन एक और सवाल बड़ा गूंजता है। चिराग पासवान इतने हैंडसम नेता हैं, अभिनेता रह चुके हैं, चिराग जी का शादी उदी का कुछ सुर-सा नहीं चल रहा है। अब तो भैया हम इस पे प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वो भैया का निजी मामला है, वो क्या करेंगे नहीं अरे अब करेंगे। छोटा भाई है तब सहलावाला आपको बन के जाना होगा। अब छोटा भाई है तो सबको भाई को लगता है कि मतलब शादी विवाह करना चाहिए, लेकिन भैया का ये निजी मामला है। अब क्या है, मैं उनके आप लाइफ क्या कहिएगा, चिराग जी को शादी कर लेना चाहिए? मैं उनको सलाह क्यों दूंगा? वो मुझसे बड़े हैं ना, मैं क्यों सलाह तेजस्वी जी कह रहे थे कि सदिया कर लीजिए। खैर तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो सबका अपना अपना विचार है, वो उनके प्रति क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। अच्छा, उनके वो जीजा है साधु पासवान, वो भी कहते हैं कि अरे अब शादी तो कर लीजिए, अब तो केंद्र में आप मंत्री भी बन गए हैं। तो वो रिलेशन में है, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बातों को लेकर के क्या चलना है ना। रिलेशन में है तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ चलेंगे, उनको बोलने से कोई नहीं रोक अच्छा, सकता है। एक सवाल रहेगा क्योंकि आप उनके करीबी रहे हैं। चिराग जी पे आरोप लगता है परिवारवाद का, कि जब भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का वो नारा देते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो जीजा फर्स्ट और इन सब को कर देते हैं। अरुण भारती को टिकट दिया, फिर उनके जीजा मृणाल पासवान को आयोग में जगह दिलवा दिए। गलत बात है, ये गलत बात है जो भी बोल रहे हैं। आप देखे होंगे कि शून्य से ना, जीरो से भैया हीरो बने हैं। रही बात कि अगर नहीं वैसा लोगों को रखेंगे, जैसे आप कहें जीजा जी की बात करें, तो अगर मान लीजिए जमुई से अगर नहीं रखेंगे तो कौन आज के पीरियड में कौन विश्वास करता है? पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे लोग तो क्या करेंगे? दल बदलो विधायकों पर हो जाता है सांसदों ना। पर। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी कहें कि मुझे अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, इसलिए अपने बेटा को मंत्री बनाए। तो रही बात की देखिए, अच्छा एक बात कहते हैं, अगर मेरे चिराग भैया में अगर परिवारवाद रहता तो फिर संजय पासवान जी को एकदम छोटा सा कार्यकर्ता, जो कि आप जानते होंगे कि उनको गाड़ी चढ़ने के लिए नहीं था, उनको ढंग से घर नहीं था, जिनको आज गन्ना विभाग के मंत्री बना दिए चिराग भैया है, एक विधायक बना करके और उसके बाद गन्ना विभाग के मंत्री बना दिए। आप देख लीजिए संजय सिंह जी को, देख लीजिए, तमाम लोग तो कैसे कह रहे हैं कि परिवारवाद है। अगर परिवारवाद रहता तो फिर अपने घर में से किसी को भेज देते हैं। तो ये सब विरोधी लोग का काम है, बोलते हैं। कितना लोग के हम देख रहे हैं कि नालंदा वाला मैटर पर लोग रील बना रहे हैं कि कहाँ गए। तो भाई जो लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तो उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग ऐसा ना बोले भाई, जिससे लोगों को तकलीफ हो। समय सबका आता है। एक समय था कि आदरणीय चिराग पासवान जी का जब दिल्ली वाला बंगला खाली हो रहा था, उस टाइम बहुत लोग ठहाके मार रहे थे। तो समय का देन होता है। अब आज देखिए लालू जी का आवास जो 10 का सर्कुलर रोड में है, वो अब मतलब नोटिस जारी किया कि खाली कीजिए। तो जब तक आप सत्ता में है तब तक ठीक है, समझे। ये समय किसी का नहीं छोड़ा है। और रही बात, किसी के दुख में किसी को हंसना नहीं चाहिए। आज चिराग पासवान जी मतलब राजनीतिक के किंग मेकर बन चुके हैं, किंग मेकर, समझे। उनके बिना किसी दल का कल्याण नहीं है। देखिए कुंदन जी, सवाल एक और रहेगा, हमारा अंतिम सवाल है कि देखिए सीएम नीतीश कुमार दही चूड़ा खा करके जो है बाहर निकलते थे बिहार में यात्रा करने के लिए, ताकि उनका मुख्यमंत्री का पद कहीं ना कहीं बरकरार रहे। लेकिन अब चिराग पासवान भी बिहार में यात्रा करेंगे। क्या लगता है कि चिराग जी चाह रहे हैं कि अब आगे आते आते हम भी सीएम का दावेदारी ठोकिए देगा? तो इसमें गलत क्या है भाई? अब रही बात, अगले बार का सीएम तो चिराग भैया ही है ना। मतलब कि अगले बार का सीएम चिराग पासवान है? बिल्कुल है। जब तक चाचा जी हैं तब तक ठीक है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट सीएम जो होंगे वो चिराग भैया ही बनेंगे। मतलब कि 30 में तय है कि चिराग जी सीएम एकदम है? 30 में तय है। हाँ। चिराग पासवान जी का एकदम विजय है। और 30 में तय है कि सीएम के गद्दी पे कोई बैठेगा तो वो आदरणीय मेरे बड़े भैया श्री चिराग पासवान किंग मेकर। बिल्कुल किंग मेकर। चलिए, तो बड़ा बयान दे दिए हैं कि आगे अगर कोई गद्दी पर, देखिए इनका जो बात सुने ना, उससे स्पष्ट एक मिर्जापुर का डायलॉग याद आ गया कि गद्दी पे मैं रहूं या मुन्ना। जी हाँ, गद्दी पे तो अब चिराग ही बैठेंगे। 2030 की बात है जी। पूरी तरह से कार्यकर्ता और इनके जैसे लोगों का समर्थन है चिराग जी को। देखा दिलचस्प होगा कि कितना जो है समर्थन आता है और कितनी मजबूती से ये पार्टी और आगे बढ़ती है। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए 24 से होगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।